अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये ज़बरदस्त चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्विस रोल बनाना सिखा रही हूँ। इतनी कोई आसान रेसिपी है, बस इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। रेसिपी बहुत आसान है। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा कि मैंने आपको दिखाने के चक्कर में पूरा खा गई मैं। मैं खाती जा रही थी और आपको दिखा रही थी। बिलीव करें, हाथ नहीं रुक रहा था। इतना ठंडा ठंडा मज़े का लग रहा है। मौसम थोड़ा सा बदल गया ना लाहौर में भी, तो बड़ा मज़े का लग रहा था। तो जनाब, अगर आपने ऐसा ही बनाना है ना घर में, तो आपने रेसिपी स्किप नहीं करनी। अगर करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको नहीं समझ आएगा, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा जी, मैं ये 6 अंडों के साथ बना रही हूँ। 6 एग्स चाहिए। अब तो अंडे भी बड़े सस्ते हो गए हैं यार, बड़ी खुशी की बात है। तो 6 अंडे आपने लेने हैं। आप इस रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू, इसको हाफ़ कर सकते हो। हाफ़ करने के बाद आपने जो ट्रे साइज़ होगी ना, वो आपने छोटी लेनी है। आप मेरे हाल से ले लेना 13/7 की ले लेना, ठीक है। 13/7 आप लोग ना स्किप करके, या शायद मुझे लगता है वॉल्यूम तेज़ करके देखते हो, तो उससे फिर आपको काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जनाब 6 अंडे लिए, उसमें ग्रैनुलेटेड शुगर जाएगी, दानेदार चीनी जो हम चाय में डालते हैं, ये वो वाली चीनी इसके अंदर जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ 80 ग्राम। जो स्विस रोल होता है ना, ये इतना मीठा नहीं होता और बहुत लाइट वेट होता है, खाने में ना बिल्कुल हैवी नहीं होता। तो इसमें 80 ग्राम ही चीनी जाएगी, 80 ग्राम चीनी और 80 ग्राम ही फ्लावर जाएगा। अगर तो आपने वनीला बनाना है ना, सेम यही रहेगा, लेकिन मैं इसमें चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, तो आपने इसमें कोको पाउडर डाल देना है, तकरीबन तकरीबन 10 ग्राम्स। बस इतनी सिंपल कोई रेसिपी है, इतनी जल्दी ये बनता है ना, कोई ओवन ज़्यादा चलता है। पतीला में आप बेक कर सकते हैं। मैं नहीं करती, अब आपको पता ही है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा पतीला भी नहीं था जिसमें इतना बड़ा मेरा ट्रे आए, क्योंकि मेरी ट्रे है 12/16 वाली, जिसमें मैं बेक करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो, इधर मैंने फुल स्पीड पे बीटर चलाया हुआ है, साथ मैंने चीनी डाल दी थी। इधर मैं मैदा और अपना जो कोको पाउडर है उसकी मेजरमेंट कर रही हूँ, ठीक है। आपको रेसिपी कार्ड आपके सामने ही लिख के दिखा दूंगी, परेशान नहीं होना। ये मेरा बेरी कैलाब्यूट का कोको पाउडर है, ठीक है। तो ये बेरी कैलाब्यूट कोको पाउडर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बिनिश इमरान ने मुझसे कई दफ़ा कहना दिया कोको पाउडर का। बिनिश, मैंने अगर अपना मंगवाया तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, और दूसरा शेफियालिटी से ही मिल जाता है, सुने। तो ये हो सकता है, इसके अलावा का मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह अच्छे कोको पाउडर आप दराज से मंगा लो, मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला मैं घर के लिए ये स्विस रोल बना रही हूँ। तो जनाब, आपको पता है फिर घर के लिए तो बंदा कहता है ज़बरदस्त से भी और अच्छी कोई चीज़ हो, लेकिन कसम से मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी यही बनाती हूँ। लेकिन मैं आपको पता है स्विस रोल ये कोई चीज़ मैं सेल नहीं करती, सिर्फ केक्स एंड कप केक्स, नथिंग एल्स। मैं नहीं इसके अलावा कुछ सेल करती। हाँ, बनाना ब्रेड हो गई, चिकन ब्रेड हो गई, वो मैं कर लेती हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मैं करती। तो जनाब, बड़े लोग मेरे से पूछते हैं, मैं हर बार अपना वनीला एसेंस दिखाती हूँ। ये मैं वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ। 1400 रुपये की बॉटल है, 500 ml की। और इसका नाम क्या लिखा है? कराची एसेंस, गणपत रोड, नियर न्यू अनारकली लाहौर, ठीक है। एड्रेस पता चल गया, आप इधर जाएं और अपना बाय कर लो, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने ना रेसिपी कार्ड में लिखा था फ्यू ड्रॉप्स, लेकिन फ्यू ड्रॉप नहीं, मैंने इसमें 2 टीस्पून डाले थे। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला था। चलिए जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखे। बड़ी सीरियस बातें हो गई। मुझसे लोगों ने पूछा कि आयशा कौन है? आयशा मेरी ना जान से अजीज़ मेरी फुप्पो है, सगी फुप्पो है मेरी। एक है, उनका नाम नहीं मैं बताऊंगी। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में कहा कि आप अपनी फुप्पो से ऐसे बात करती हैं। तो जनाब, जब इतनी दोस्ती हो ना, तो फिर मैं ऐसे ही बात करती हूँ। और ना मेरे बच्चे भी कहते हैं, मम्मा आप आशा खाला से ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे ना मेरी फुप्पो को मतलब कोई ऐसे और नाम से नहीं पुकारते, वो खाला ही कहते हैं, क्योंकि मेरी एक ही बहन है और कोई बहन है ही नहीं। तो मेरी फुप्पो ही मेरी सारी बहनें हैं, आप समझो। तो वो आशा को आशा खाला ही कहते हैं। तो जनाब, आशा है मेरी जान से प्यारी मेरी फुप्पो, तो सबसे छोटी है वो। अच्छा, ये देखे जनाब, ये मेरे बीटर की तार टूट गई है, स्यापा ये तो जुड़ नहीं रही है। मैं सुबह करने लगी थी कारीगरी, मैंने कहा खुद ही मैं सही कर लूँ भाई, तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैं तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा तुम्हें मैं खुद ही कर लूँगी, आप ना ठीक करें। कहते हाँ, तुम ना गलत तारें जोड़ दोगी और फिर पटाखा बच जाएगा, फिर बैठ के तुमने परेशान होना। फिर मैं डर गई। फिर मैंने नहीं किया। तो इसलिए मुझे ना ये स्टैंड मिक्सर पे काम करना पड़ रहा है। और ये देखें जनाब, अब ये सारे लोग देखो, आपकी रिबन कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? हम जब भी कोई बैटर बनाते हैं एग का, तो हमें अक्सर आप सुनते होगे ना, फॉरनर्स की वीडियोस होती हैं कि भाई रिबन कंसिस्टेंसी तक आपने बीट करना। तो ये रिबन कंसिस्टेंसी होती है कि आपने इस तरह से
पे इसका ये जो बीटर है इसका रॉड से इस तरह से किया तो रिबन की तरह बने, आपका फ्लो में गिरे, टूटे ना। अब जनाब ये मेरा पैन था तकरीबन 12 बाय 16 का, ठीक है। इस पर आपने स्पैचुला की मदद से इस तरह से फैला देना है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने डबल इसको ग्रीस करना है। नीचे भी आपने बटर पेपर लगाया ना, तो आपने नीचे भी ऑयल लगाना है और बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगाना है, ठीक है। आपने देखा था ना मैं लगा रही थी, आपने बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल अच्छी तरह लगाना है, वरना ये पेपर उतरेगा नहीं, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है, फिर मसला हो जाना है, फिर आपका ये जो है ना टूट जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आपने अवन में बेक करना है, तो जनाब आपका ये हो जाएगा बेक। आपने इसको इवन ज़रूर कर देना। अच्छा जी, नूर आरिफ व्लॉग हैं, इनके बेटे की कल बर्थडे थी, मुझे मैसेज लेट मैंने पढ़ा, बहुत सॉरी नूर, मैं वरना मैं ज़रूर विश कर देती। तो हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को, अल्लाह ताला आपकी आंखों की ठंडक बनाए, आपके बेटे को बहुत खुशियाँ दे, बहुत सारा प्यार आपके बेटे के लिए। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी डायरी देखें, ये वाली भी कितनी ज़्यादा फुल हो गई है, बड़ी खुशी हो रही थी मुझे देख के। तो जनाब रेसिपी मैंने लिखी नहीं हुई थी, मुझे अक्सर रेसिपी ज़बानी भी याद होती है, तो फिर मैंने कहा फटाफट आपके सामने ही रेसिपी लिख देती हूँ। और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी बात ये लोअर रॉड, मैं हमेशा नीचे वाली रॉड ऑन करके बेकिंग करती हूँ, मैं ऊपर वाली रॉड पे नहीं काम करती। कुछ के ओवन होते हैं दोनों रॉड्स चलती हैं, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, लेकिन मैं हमेशा नीचे वाली रॉड पे बेकिंग करती हूँ। ऊपर वाली रॉड पे जब भी बेकिंग करें तो वो श्रिंक हो जाता है आपका केक। इट्स माई एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो ऊपर से श्रिंक हो जाता है। दैट्स वाई आई नेवर रिकमेंड इट, ठीक है। तो हाँ, मैंने पिज़्ज़ा पे या मैंने चिकन ब्रेड पे कलर देना हो देन आई ऑन, मतलब मैं उसको ऑन करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो लोअर रॉड पे करना है और हाई टेम्परेचर पे करना है 190 डिग्री पे, ठीक है। लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया सारा कुछ, लो जी देख लो। हाँ जी, हाय लम्बा सांस ले लूँ इतना बोलती हूँ मैं। अच्छा जी, वल्दा गुलरेज हैं, लकी जीनियस हैं, मारिया वाजिद हैं खानपुर से, इनके बहुत प्यारे मैसेज थे, थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका बहुत शुक्रिया। ग्रेप जूस हैं हांगकांग से, इनका बहुत प्यारा मैसेज था। और बाबर आजम, हाँ हाँ जी, बाबर आजम का भी मुझे मैसेज आया उन्होंने कहा नादिया आपने जल्दी जल्दी कैसे केक बनाया, बस बाबर आजम ऐसे ही बना लिए जैसे आपने मेरे से पूछा कि आपके सामने मैंने बनाया, बस आपको पता है थोड़ी सी एफर्ट करती हूँ मैं। तो जनाब ये देखिए 10 से 15 मिनट में बिल्कुल डन हो गया था, वटावट पक जाता है क्योंकि इसमें एग्स ही होते हैं। अब मुझे पता है मेरी वेजिटेरियन बहनों के लिए मसला होगा, उन्हें एगलेस चाहिए होगा, मैं एगलेस की रेसिपी भी लेके आऊँगी, ठीक है, आपने फिक्र नहीं करनी। अच्छा जी, इसके बाद मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, ज़रा अटेंटिव रहिएगा। अच्छा जी, अनम शेरोज़ हैं, हाजरा रियाज हैं, इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। अच्छा जनाब, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, अक्सर अनम ने मेरे से पूछा था कि रीमा खान ने पूछा था, हाँ रीमा खान कहीं गई हुई है, इतने दिनों से कोई मैसेज नहीं आया रीमा। अच्छा जी, रीमा ने कहा था ना आप ही टॉपर कैसे ड्राई करते हैं अवन में। अब ये देखो आपके सामने मैंने गरम अवन में ना ये मैं ट्रे रखने वाली हूँ, ठीक है, ये वाली मैं ट्रे रखूँगी। मैंने ना, मेरी एक फ्रेंड है उनके लिए मैंने टॉपर बनाना था, टेडी बियर वाला और दूसरा वाला। तो ये लैडर है जो अक्सर सीढ़ी नहीं मैं बनाती हूँ, तो मैंने ये अभी फटाफट बनाई थी, नरम थी, तो मैंने इसे ओवन में रख दिया और ओवन बंद था। अब ये फ़ौरन ड्राई हो जाएगी, विदिन 5 मिनट्स ये हार्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम आ गया, ये इसको डीमोल्ड करना आपने बहुत एहतियात से करनी है। नीचे कोई कपड़ा रख लें, नीचे कोई और चीज़ रख लें। ये मैंने इस तरह से रखा, अगर मैंने इस बटर पेपर को डबल ग्रीस ना किया होता ना, इसने चिपक जाना था, इसने नहीं उतरना था। जैसे ओपरा केक होता है ना, ओपरा केक भी बहुत डेलिकेट होता है, बनाना मुश्किल होता है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है ओपरा केक बनाना, उसमें नीटनेस बहुत मायने रखती है, ठीक है। वो मैं उसका वादा नहीं करती क्योंकि वो 1-2 दफ़ा मैंने भी बनाया था तो मेरे से बना तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उसमें नीटनेस इतनी नहीं आई थी। तो मैं आपको सिखा ज़रूर दूंगी, ठीक है, 1-2 दफ़ा और प्रैक्टिस करके मैं आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगी, ताकि जो मैं गलतियां करूँ आप ना करना। अच्छा, ये बटर पेपर फेंकना नहीं है, इसको पास ही रखना है। जिस ट्रे में से डीमोल्ड किया है ना, उसी के ऊपर आपने इसे उल्टा करके रख देना, ठीक है। अब देखते जाओ। हुमैरा महमूद का बहुत प्यारा मैसेज था, और अहमद उमर का, उन्होंने कहा कि डोनट्स को कैसे स्टोर करते हैं। अहमद उमर, मैं नहीं करती हूँ स्टोर, मैंने कभी भी नहीं किया डोनट्स को स्टोर। हाँ, अगर आपने करना है तो डोनट्स को आप हाफ बेक कर लो, ठीक है, या आप उसको फ्राई करके रख लो, उसको फिर फ्रीज़ कर लो, वो उसको कुछ भी नहीं होता, वो ठीक रहते हैं। वैसे मैं करती नहीं हूँ, हमेशा मैं हर चीज़ फ्रेश बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है। अच्छा जी, मोहम्मद रेहान मलिक है, इन्होंने कहा नादिया लव योर वॉइस, लव यू टू, थैंक यू सो मच। सोफ़िया अदनान है, इनका बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं। सोफ़िया के माशाल्लाह आजकल बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सोफ़िया। अब ये देखें जनाब, मैं इसको सिंपल शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ, सिंपल शुगर सिरप है, ज़्यादा नहीं करना
करना, जैसे मैंने छिड़काव किया ना, पानी का छिड़काव होता है, ये बिल्कुल वैसा है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, वरना क्या होगा, वो टूट जाएगा आपका ये जो है स्विस रोल। अब ये देखिए, इसमें मैं विप क्रीम डाल रही हूँ। विप क्रीम इसमें जाएगी 120 ग्राम विप क्रीम, और इसमें स्ट्रॉबेरी का आपको सॉस बनाना भी मैं सिखाऊंगी। अच्छा जनाब, बड़ी ज़रूरी अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट वीक मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी वीक रख लूँ, और स्ट्रॉबेरी वीक में मैं आपको स्ट्रॉबेरी केक बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि फ्रॉस्टिंग भी स्ट्रॉबेरी के सॉस की होममेड होगा, आपके सामने बनाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको स्ट्रॉबेरी टी केक बनाना सिखा रही हूँ। ऑसम, इतना कोई ऑसम चीज़ है ना कि आपने कहना नादिया कहाँ थी। हर बार मैं यही कहती हूँ, और अब तो कई दफ़ा मुझे मैसेजेस में भी ये सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये रेडीमेड है, ये मैंने घर में नहीं बनाया हुआ, ये रेडीमेड है। सॉस बहुत मज़े का था, तो ये मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा, 50 ग्राम जाएगा। आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, उसका कोई इशू नहीं है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब ये क्रीम हो गई थी जनाब मेरी विप, इसके अंदर अब मैं इसको करने लगी हूँ फ्रॉस्टिंग। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड विप कर ली, क्योंकि अब देखो आपको पता है मेरा बीटर छोटा वाला ख़राब, उसकी तार ख़राब है, तो मुझे फिर ये स्टैंड मिक्सर पे करना पड़ा, उसमें बड़ी जल्दी विप हो जाती है। ये बड़ा मुझे मसला पड़ा है। बस इंशाल्लाह अब कल वीकेंड है, तो इंशाल्लाह कल तक भी ठीक कर देंगे मेरा। तो ये देखिए, मैं इसको हल्के हाथ से फैला रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम कर रहे थे स्ट्रॉबेरी वीक की बात, तो मैं कह रही हूँ कि अगर तो आप लोगों के मुझे ज़्यादा कमेंट आए, एटलीस्ट 500 to 1000 मुझे कमेंट आते हैं ना, चाहे एक बंदा मुझे 10 दफ़ा कमेंट करके कहते नादिया स्ट्रॉबेरी वीक, स्ट्रॉबेरी वीक, तो मैं फिर आप लोगों को सिखा दूँगी। अच्छा, ये मैं वैसे ही कह रही हूँ, सिखाना तो मैंने फिर भी है, लेकिन चलो यार, मुरव्वतन नहीं, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर देना, मुझे खुशी मिल जाए ज़रा कि ये लोग मेरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर माशाल्लाह 9000 हो गए हैं, लेकिन व्यूज़ इतने कम हैं, मैं कहती हूँ मैं किधर चली जाऊँ, इतना अच्छा मैं सिखा रही हूँ। अगर मैंने यूट्यूब छोड़ दी ना, फिर आप लोगों ने कहना कितने चली गई वो कुड़ी, तो बस फिर आप देख लें ना, अब ये देख लें, तो मैं अब आपको समझा रही हूँ। तो मुझे हंसी आ रही है कि कैसे मैं आप लोगों को लालच दे रही हूँ, लेकिन ऐसा लालच है जो आपको बता के दे रही हूँ, आपका ही फ़ायदा है। अगर आप मुझे ज़्यादा कमेंट करोगे देन आई विल स्टार्ट स्ट्रॉबेरी वीक, वरना फिर भी सिखा ही दूँगी, लेकिन चलो ज़रा मुझे खुश करते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़्यादा सारा लिख के भेजना नादिया स्ट्रॉबेरी वीक, तो फिर मैं आपको बड़ी चीज़ें सिखाऊंगी और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हाँ, सोफ़िया नाहिरा बाली हैं, ज़ारा अली है उनका नाम। ये देखिए मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपको मैंने कहा था ना, बटर पेपर बड़ा कीमती है, इसको फेंकना नहीं है, आपने इस तरह से हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना, और यकीन माने इतनी परफेक्ट रेसिपी है, आपका बड़ा प्यारा रोल हो जाएगा। और आपने चॉकलेट इतना, कोको पाउडर इतना ही डालना है, ये बेरी कैलाब्यूटा लाइट वाला, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कलर आता है, ठीक है। आपने ज़्यादा काला सिया नहीं कर देना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। और जैसे हम छोटे से काके को नहीं उठा के ऐसे लिटा देते ब्लैंकेट में, आपने इसको भी ऐसे कर देना है, और इसको 1 घंटा फ्रिज में रख देना। इसके बाद हम बनाएंगे गनाश। अच्छा जी, हीरा बाली ने कहा नादिया जिथे पैर रखो उत्थे ही खैर होवे। ओ थैंक यू सो मच, इतना प्यारा मैसेज था, बहुत प्यारा मैसेज था, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जमील अब्बासी हैं उनका नाम है, उन्होंने कहा नादिया रिजवाना। अच्छा जी, रिजवाना की भी मैं बात बताती हूँ। ये देखिए मैं गनाश बनाने वाली हूँ। 200 ग्राम आपने विप क्रीम लेनी है, किसी भी ब्रांड की ले लो। मैं फ्रोस्टी वालों के साथ कोई इस तरह का नहीं है कि मैं उनको, मतलब आप समझोगे कहीं मैं उन्हीं को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। आपने 200 ग्राम फ्रोस्टी ले लेनी है, और 200 ग्राम आपने किसी भी ब्रांड की चॉकलेट ले लेनी है, अच्छे ब्रांड की लेना। अब आप ये देखो, मैंने अवन में से ये स्टिक्स निकाली, विदिन 6 मिनट ये इतनी अच्छी सी हार्ड हो गई थी। तो ओवन में टॉपर ड्राई करने का तरीका ये होता है कि अगर आपने बेकिंग की हुई है तो उसमें अपने टॉपर रख लो, अगर नहीं की हुई तो 10 मिनट के लिए अपना ओवन प्री हीट करके बंद करके उसके अंदर टॉपर रख लो। अब ये जनाब, ये मैं चॉकलेट को काट रही थी, मैंने कहा बहुत लंबा काम है भाई, मैं तो थक गई। मैंने तो पकड़ा चुट्टू बट्टे का डंडा, और मैंने उसको कूट काट के मैंने ना 200 ग्राम चॉकलेट डाल दी। भाई बहुत लंबा काम हो रहा था, मेरे हाथ भी थक गए थे। इसको मैंने सिर्फ माइक्रोवेव किया, डबल बॉयलर पर यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टील का कोई बर्तन नहीं मिल रहा था। तो जनाब ये देखिए, अब हमारा चॉकलेट केक ये हो गया स्विस रोल ठंडा। इसके अंदर जो है मैं अब ऊपर पहले हम थोड़ी सी चॉकलेट गनाश डालेंगे, थोड़ी सी अभी गर्म है, ठंडी नहीं हुई थी। और उसके बाद हमने ना फिर से इसको डबल कोट करेंगे। अच्छा जी, जमील अब्बासी उनका नाम है रिजवाना। रिजवाना ने कहा नादिया मेरा नाम लाउडली लेना है। ओके रिजवाना, जैसे वो फिल्मों में नहीं कहता शबाना। तब मैं अब आपको कह रही हूँ रिजवाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग छोटी छोटी फरमाइशें करते हैं। बिलीव करें, अगर कोई मेरा दिल देखे कि मैं आप लोगों के साथ कितनी फेयर हूँ और कितना मेरा दिल है कि आप लोगों को मैं हर चीज़ सिखा दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि वाइट वाइट क्या है, तो ये चॉकलेट चंक्स हैं छोटे छोटे से, मैंने इसमें डाल दिए थे, ज़रा मज़े का लगता है, क्योंकि ये तनवीर को बहुत पसंद है, मुझे बड़ा पसंद है, तो समझे ये मैंने उनके लिए वैलेंटाइन का बनाया है जी।
तो जनाब इसके बाद है साकिब मुजाहिद है, इनका नाम है तमसीला। ये अपने बेटे की आईडी से इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था। बहुत शुक्रिया तमसीला आपका, इतने प्यारे मैसेजेस आप लोग करते हो, सच्ची मेरा दिल खुश हो जाता है। शान निहाल का बहुत प्यारा मैसेज था, बहुत ही प्यारा मैसेज था। उन्होंने कहा नादिया मैं थोड़ा लेट मैसेज करती हूँ, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरता। हाँ शान निहाल, थोड़ा लेट मिलता है मुझे मैसेज। मैंने आपको बताया था ना कि मैं फ़ौरन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सुनिए फिर मुझे नहीं टाइम मिलता दिन में ना। तो जनाब इसके बाद है लुबना का बहुत प्यारा मैसेज आया था मुझे, उन्होंने ना इंस्टाग्राम में मुझे भेजा था। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने कोकोनट पाउडर डाला है, ठीक है। अब ये देखें, लुबना का ना मुल्टन लावा बनाया था, लुबना ने बहुत औसम बनाया था, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब ये देखें, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपने नाइफ़ को गर्म ना किया हुआ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है काट के, कि ये देखें अगर मैंने नाइफ़ ना गर्म किया ना, ऐसे काटा तो ये क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये सही बिल्कुल नहीं कटेगा। ये गरम नाइफ़ के बाद सही कटता है। ये इधर मैंने नाइफ़ को गरम किया, गरम कैसे किया, उबलता हुआ गरम पानी एक जग में डाल लो, मैंने पास रख दिया था, उसमें अपना नाइफ़ डिप कर करके, ये देखें ना नाइफ़ में हल्का सा धुआं निकल रहा है, आपने नाइफ़ को डिप कर करके उसको कट करना है। अगर आपने डायरेक्ट नाइफ़ से ही काट लिया तो वो सारा स्विस रोल आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने पहली दफ़ा आपको काट के दिखाया कि अगर ऐसे काटा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अक्सर लोग ना थोड़े सा सुस्ती दिखा देते हैं कि नहीं फेर की हुआ है, एनजी कर लो, फेर की हो गया, फिर एनजी होता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, स्विस रोल इतना ज़बरदस्त बना था, इतना अच्छा बना था, मैं आपको नहीं बता सकती। आपको कि नादिया ने ना खुद ही तारीफ़ें करी जानी है, लेकिन मैं झूठी तारीफ़ें नहीं करी। औसम है, औसम ज़रूर बनाना, और यकीन माने आपके कोई गेस्ट आ रहे हों और आपने ये बनाया हो तो सोचें आपकी कितनी तारीफ़ होगी। सब कहेंगे वाह जी वाह क्या कमाल चीज़ है, और आप इसे ठंडा करके खाएं, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ गया तो बड़ी सारी चीज़ें सिखानी है, वो तब जब अगर आपने कमेंट में मुझे बहुत सारा स्ट्रॉबेरी लिख के भेजा तो फिर मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं। अच्छा जी, ये वाला ना थर्मोकोल बॉक्स था, छोटा वाला 5 इंच वाला जो बेंटो वाला होता है, इसमें मैंने अपनी नेबर के लिए, मेरी बहुत प्यारी एक फ्रेंड है, उनके लिए मैंने ये भेजा था एक स्लाइस। मैंने कहा चले मैं उनको भी भेजती हूँ, और एक स्लाइस जो है मैं कामल बाजी के लिए रख दूँगी। बाकी हमने खा लिया था, एक मैंने तो आपके सामने खा लिया था, बाकी मेरे बच्चों ने खा लिया था, और बाकी थोड़ा सा जो पीछे वाला लोफ रह गया था वो फिर खैर से तनवीर जब तक आएंगे तो तब खाएंगे। तो जनाब ये था आज का दिन। इतने प्यारे मैसेजेस आप लोगों के होते हैं, बाकी मैसेजेस अब आप ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं पढ़ूंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होते हैं, मेरी कोशिश होती है रिटर्न रिप्लाई कर दूँ, रिटर्न रिप्लाई ना भी कर पाऊँ तो फिर मैं अपनी वीडियोज़ में बात कर लेती हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह कल भी केक है, परसों भी केक है, परसों वाला कोकोमेलन वाला केक है, आप पूरा देखोगे इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, समझ भी आएगी। और मैंने आपको वाइट गनाश दिखा दी थी ना, अभी वीडियो में दिखाई थी वाइट गनाश के, मुझे क्लाइंट ने कहा था, पहले कहती वाइट गनाश का केक है, मैंने कहा ओके, उसके बाद कहती नहीं वो बड़ी मीठी होती है, आप ना विप क्रीम का बना दें। फिर मैंने ये जो वो वाला नहीं बनाया था अभी कॉमिक केक, ये उन्हीं का ही था जिनका मैंने वाइट गनाश वाला बनाना था। फिर वो इस वजह से वाइट गनाश पड़ी हुई, आपको पता है इतनी एक्सपेंसिव है, घर का केक मैं उससे नहीं बना रही, एम फिर ज़ाया जाएगा, बच्चे तो खा ही लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोई ऑर्डर आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँगी वाइट गनाश का, वो मैंने ऐसे ही रखी हुई है। तो जनाब आपको दिखाते दिखाते पूरा मैं खा गई थी, बड़ा मज़े का था, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई कि कितना का कोई मज़े का था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बड़ा प्यार मेरी तरफ से, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।